हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिल कुशवाहा और आप देख रहे हैं अनिल स्टडी सेंटर। तो आज के इस वीडियो में जो आपकी क्लास 10th की हिंदी है उसमें आपका जीवन परिचय है, जो आपका जयशंकर प्रसाद का, जो हर बार के एग्ज़ाम में दोस्तों पूछा जाता है और ये मान के चलिए आपके एग्ज़ाम में आना ही आना है, इसलिए इसको आप तैयार कर लीजिए। और देखिए, मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे आपको बिल्कुल बहुत ही कम समय में तैयार करना है और यहाँ पर कैसे आपको अपने एग्ज़ाम में लिखना है जिससे कि आपको पूरे नंबर मिल सकें। तो चलिए अब बिना वक्त गवाए हुए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम अनिल कुशवाहा, आप देख रहे हैं अनिल स्टडी सेंटर। चैनल पर न है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने क्लासमेट्स अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद का। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, मैंने क्या किया है कि एक सारणी बना दी है। अब इस सारणी को बनाने से क्या होगा, जो यहाँ पर एग्जामिनर होगा वह चेक करेगा, देख लेगा हाँ आपने जीवन परिचय लिखा जयशंकर प्रसाद का, जन्म आपने लिख दिया, कब हुआ था, जन्म स्थान लिख दिया, पिता का नाम लिख दिया, मृत्यु लिख दी, रचनाएं लिख दी। तो वो देखेगा कि आपने शॉर्ट में सभी चीज़ें लिख दी हैं और उसको यदि सभी चीज़ें पसंद आ जाएंगी तो वो ये चेक कर देगा और आगे नहीं देखेगा। यहीं से वह 4 नंबर आपको पूरे के पूरे दे देगा। तो ये आप अपने एग्जाम में बना सकते हैं। शॉर्ट में आप उसको एक डेटा दे सकते हैं जिससे कि क्या होगा कि उनके पास भी दोस्तों कम टाइम होता है, उनको भी सभी कॉपियाँ चेक करनी होती हैं, उनको भी कॉपियों के पैसे मिलते हैं, रुपए मिलते हैं चेक करने के। तो इसीलिए वह लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी चेक करना चाहते हैं। तो जितना ज़्यादा आप उनको शॉर्ट में यहाँ पर डेटा दे सकेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और उतने ही ज़्यादा आपको नंबर मिलेंगे। तो क्या कर सकते हैं, देखिए, नाम जयशंकर प्रसाद, जन्म सन 1889 ईस्वी में, जन्म स्थान काशी, पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद था, मृत्यु कब हुई थी इनकी 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी में, रचनाएं कौन कौन सी थी, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, कामना, एक घूंट, जन्मेजय का नाग यज्ञ, छाया, इंद्रजाल, कंकाल आदि। जितनी ज़्यादा आप रचनाएं याद करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। एक तो आप जीवन परिचय में कई रचनाएं लिख सकते हैं, थोड़ा जीवन परिचय और लंबा कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप रचनाएं याद कर सकते हैं तो जो आपके 1 नंबर के प्रश्न आते हैं रचनाओं वाले, तो उनमें यदि आपकी रचनाएँ आती हैं तो उनमें आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो देखिए, ये हो गया एक शॉर्ट डेटा। अब हम बात करते हैं पूरा जीवन परिचय आपको लिखना कैसे। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार, कहानीकार एवं निबंधकार। अब देखिए यहाँ पर जब भी आपको किसी भी लेखक या कवि का जीवन परिचय स्टार्ट करना है, सबसे पहले आपको याद रखना है उनके बारे में थोड़ी सी अच्छी चीज़ें लिखनी है जो यहाँ पर एग्जामिनर जो हो उसको अट्रैक्टिव लगें, जो कॉपी चेक करो उसको अट्रैक्टिव लगें। जैसे कि हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार, कहानीकार एवं निबंधकार। तो आपको थोड़ा सा देख लेना है नाटककार थे, कवि थे, क्या थे, और उसके बाद यही चीज़ें लिख देना है। निबंधकार श्री जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में। देखिए सन को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ब्लैक पेन से थोड़ा हाईलाइट कर सकते हैं तो ये आपका अलग दिखेगा। में काशी के प्रसिद्ध सुगनी परिवार में हुआ था। अब यहाँ पर काशी को भी आप कर सकते थे। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास टाइम तो होता नहीं है, जल्दी जल्दी लिख के आपको यहाँ पर बताना होता है, तो इसको आप काशी को भी क्या कर सकते थे, काले पेन से, ब्लैक पेन से हाईलाइट कर सकते थे। में हुआ था इनके पिता, अब पिता का नाम भी आप क्या कर सकते थे, यहाँ पर ब्लैक पेन से हाईलाइट कर सकते थे, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। पिता देवी प्रसाद काशी के प्रतिष्ठित और धनाढ्य व्यक्ति थे। उसके बाद फिर इनकी प्रारंभिक शिक्षा की बात करते हैं। देखिए जन्म की बात हो गई, जन्म कहाँ हुआ, जन्म कब हुआ, पिता क्या करते थे। अब उसके बाद इनकी प्रारंभिक शिक्षा, इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई और 100 अध्याय से ही इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का यहाँ पर श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, अब इनके यहाँ पर पर्सनल लाइफ के बारे में चलते हैं। तो माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो गई, मतलब कि मृत्यु इनके माता पिता बड़े भाई की हो जाने पर इन्होंने व्यवसाय और परिवार का उत्तरदायित्व संभाला ही था कि युवा अवस्था के पूर्व ही भाभी और पत्नी की मृत्यु से इनके ऊपर विपत्तियों का यहाँ पर पहाड़ ही टूट पड़ा। अब आपको पता है, अगर किसी के भी यहाँ पहले भाई, उसके बाद फिर माता जी, फिर उसके बाद भाभी, पत्नी, अगर इन लोग की डेथ हो जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा, प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा क्रिएट हो जाएंगी। तो यहाँ पर विपत्तियों का पहाड़ ही टूट पड़ा। इनको विषम परिस्थितियों से जीवन भर संघर्ष करना पड़ा। आपको पता है तो विषम परिस्थिति तो होंगी ही। अब आप
आप मतलब पूरी चीज़ें रिलेट करके रखनी है, आपको रटना नहीं है। आप रटेंगे अगर भूल गए तो पूरी आगे वाली लाइन भी खराब हो जाएगी आपकी। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके आप रटे ना, उसको समझें। तो यहाँ पर जीवन भर संघर्ष करना पड़ा, लेकिन हार नहीं मानी और निरंतर साहित्य सेवा में लगे रहे। इसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, प्रसाद जी का शरीर चिंताओं से जर्जर होता गया और अंततः ये क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। इनको यहाँ पर क्षय रोग था, टीबी था। उसके बाद 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी को केवल 48 वर्ष 48 वर्ष की आयु में इन्होंने संसार से विदा ली। तो ये हो गया जीवन परिचय। अब बात करते हैं इनकी रचनाओं की, कौन कौन सी इन्होंने रचनाएं की थी। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले रचनाएं में नाटक की बात करते हैं। इन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे, जैसे कि स्कंदगुप्त हो गया, अजातशत्रु हो गया, चंद्रगुप्त हो गया, विशाख हो गया, ध्रुव सामनी हो गया, कामना हो गया, जन्मेजय का नाग यज्ञ हो गया, करुणालय हो गया, एक घूंट हो गया, आदि थे। उसके बाद यहाँ पर दूसरे में आता है कहानी संग्रह। तो कहानी संग्रह में छाया हो गई, प्रतिध्वनि हो गई, आकाशदीप तथा इंद्रजाल आदि। अब देखिए यहाँ पर आपने एग्जाम में जरूरी नहीं कि आप सभी रचनाएं लिखें। आपके एग्जाम में लिखा होता है कि इनमें से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखिए तथा उसकी एक रचना और उसका साहित्य में क्या स्थान है उसको आपको लिखना होता है। तो आप वहाँ पर एक दो रचनाएं लिख देंगे तब भी आपको पूरे नंबर मिलने हैं। अगर आप ज़्यादा लिख देंगे तो थोड़ा और यहाँ पर लगेगा कि हाँ इसने पढ़ाई की है, चलिए इसको नंबर दे दिए जाते हैं। चलिए आगे यहाँ पर कहानी संग्रह हो गया। उपन्यास की बात करते हैं। कंकाल, तितली और इरावती बहुत ही फेमस उपन्यास हैं। तो इनके यहाँ पर कंकाल, तितली और इरावती यहाँ पर 3 उपन्यास लिख देने हैं आपको। 4 नंबर पे निबंध संग्रह, तो इसमें आपको काव्य कला। फिर उसके बाद काव्य की बात करते हैं तो कामायनी जो आपका महाकाव्य था, फिर आंसू, झरना, लहर, ये आपके काव्य थे, तो इनको भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह देखिए मैंने क्या किया, ओवरऑल आपको एक डेटा दे दिया। अब यहाँ पर देखिए मैंने एक हेडिंग नहीं लिखी है जो साहित्य में स्थान की हेडिंग थी। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि महान कविकार, मैंने आपको क्यों नहीं लिखी ये चीज़ आपको मैं खुद बताऊंगा तो आप समझेंगे कैसे लिखी जाती है। तो इसमें आप लिख सकते हैं महान कविकार, नाटककार, निबंधकार और यहाँ पर काव्यकार। इनका यहाँ पर जो हिंदी साहित्य में स्थान है बहुत ही ऊंचा स्थान रहेगा। ये हमेशा के लिए हमारे सबके दिल में अमर रहेंगे और इनका यहाँ पर मूर्धन्य स्थान है। इस तरह आपको लिख के साहित्य में स्थान वाली हेडिंग में अपनी तरफ से जो सोच के लिख सकें वह लिख सकते हैं। बस उनकी थोड़ी सी क्वालिटी को देख लेना है, क्या क्या क्वालिटी, जैसे कि कहीं कहीं आपने देखा होगा प्रतिभावान, प्रतिभा संपन्न, और यहाँ पर कई सारे ऐसे वर्ड होते हैं, ओज, साहसी, प्रतापी। तो ऐसे शब्दों का जब आप प्रयोग करेंगे तो अपने आप वह पूरा आपका जो साहित्य में स्थान है वह आप आसानी से लिख पाएंगे। तो उम्मीद है आप सभी चीज़ों को अच्छे से यहाँ पर समझ पाए होंगे। मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश भी की है। आपको रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है कैसे होती हैं। तो चलिए उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। जब समझ पा रहे हैं और आपको लग रहा है कि हाँ हमारे लिए फ़ायदेमंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। देखिए लाइक करने में आपका पैसा नहीं लगना है, सब्सक्राइब करने में आपका पैसा नहीं लगना, बस हमको मोटिवेशन मिल जाएगा जो यहाँ पर आगे वीडियो के लिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिए और कमेंट करके बताया करिए सभी लोग कि अगला जो आपको नेक्स्ट टॉपिक किस वीडियो पे चाहिए। तो चलिए रखते अभी यहाँ पर ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। जय हिंद, वंदे मातरम।